रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहने के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने कंपनी के शेयरों को लेकर अपना तेजी का नजरिया बनाए रखा है। एनालिस्टों का ये कहना है कि कंपनी को ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस से हुई जबरदस्त कमाई, जियो की स्थिर ग्रोथ और नए एनर्जी वेंचर्स के लिए बेहतर होते आउटलुक का फायदा मिलेगा। हालांकि ज्यादातर ब्रोकरेज ने रिटेल मार्जिन पर लगातार बने दबाव की ओर इशारा किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी की अलग अलग तरह की अर्निंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के कई कारण इस स्टॉक के बारे में पॉजिटिव नजरिए का सपोर्ट करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है और इसका टारगेट प्राइस 1870 रुपए तय किया है। इसका मतलब है कि शुक्रवार की क्लोजिंग प्राइस से इसमें लगभग 41% की बढ़त आ सकती है। ब्रोकरेज का ये कहना है कि अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का कोर ईबीआईटीडीए मोटे तौर पर उम्मीद के मुताबिक रहा है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद O2C बिजनेस का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। उम्मीद है कि सितंबर तिमाही में कंपनी का अर्निंग आउटलुक और बेहतर होगा। ब्रोकरेज ने रिल की पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सोलर, फोटोवोल्टिक और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के जल्द शुरू होने की को इसकी एक अहम वजह बताया है। नोमुरा ने भी 1690 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपनी बाय रेटिंग को दोहराया है। उसका कहना है कि O2C क्रैक स्प्रेड में जबरदस्त सुधार की वजह से रिलायंस ने एक शानदार तिमाही का प्रदर्शन किया है और एनर्जी बिजनेस की मजबूती ने रिटेल बिजनेस की कमजोरी की भरपाई कर दी। ब्रोकरेज का ये कहना है कि O2C ईबीआईटीडीए बढ़कर लगभग 17,000 करोड़ रुपए के 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जबकि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ईबीआईटीडीए सुधरकर लगभग 5,000 करोड़ रुपए हो गया है। जियो की रेवेन्यू ग्रोथ को नए सब्सक्राइबर्स के जुड़ने और प्रति यूजर औसत रेवेन्यू में बढ़ोतरी से मदद मिली। हालांकि नोमुरा ने कहा कि रिटेल मार्जिन में रिकवरी पर नजर रखना जरूरी है। सीएलएसए ने अपनी आउटर परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है और कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी को लेकर भरोसा जताया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का ईबीआईटीडीए और टैक्स के बाद का प्रॉफिट उसके अनुमान से 3% और 20% ज्यादा रहा। ब्रोकरेज ने इस बेहतर प्रदर्शन का श्रेय O2C से मजबूत कमाई और अन्य आय में बढ़ोतरी को दिया है। उसने ये कहा कि एफएमसीजी और मीडिया बिजनेस में मजबूत ग्रोथ जारी रही। अगले 3 सालों में रिटेल ईबीआईटीडीए को 2 गुना करने के मैनेजमेंट का लक्ष्य कंपनी के लिए अच्छा संकेत है। मैक्वेरी ने इस स्टॉक पर 1510 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ अपनी आउटर परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। उनका कहना है कि O2C सेगमेंट में शानदार परफॉर्मेंस और जियो में लगातार ग्रोथ ने रिटेल मार्जिन में आई कमी की भरपाई कर दी है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि जियो और रिटेल बिजनेस दोनों ही आम अनुमानों से बेहतर कमाई कर सकते हैं। साथ ही मैनेजमेंट का 3 साल का रिटेल ईबीआईटीडीए टारगेट लंबी अवधि की ग्रोथ की संभावनाओं पर भरोसा जगाता है। 12:30 के आसपास ये शेयर 2 रुपए यानी 0.15% की बढ़त के साथ 1329 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था। आज का इसका दिन का हाई 1345.90 रुपए और दिन का लो 1314.90 रुपए है। एक हफ्ते में ये शेयर 2.45% भागा है। वहीं एक महीने में इसमें 1.48% की तेजी आई है। एक साल में इसमें 9.97% की कमजोरी आई है। वहीं 3 साल में इसमें 1.47% की तेजी आई है।